सीधे मुद्दे पर आते हैं क्योंकि आज हम जिस कहानी या कहें कि सोर्स मटेरियल पर बात करने वाले हैं वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं विलुप्ति के 7 दिन यानी 7 डेज टू एक्सटिंक्शन के बारे में। जरा सोच कर देखिए, आसमान फट रहा है और दुनिया के खत्म होने का बाकायदा ऐलान हो रहा है। आज हम इसी भयानक खतरे की गहराई में उतरने वाले हैं, तो अपनी सांसें थाम लीजिए। इमेजिन कीजिए आप आसमान की तरफ देखते हैं और वहां लिखा है विश्व रीसेट होने में 7 दिन। मतलब ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है, ये दुनिया के खत्म होने का काउंटडाउन जो सीधे आसमान पर छप गया है। सोर्स मटेरियल में ये पल इतना खौफनाक है कि बस पूछिए मत। असलियत पूरी तरह से टूट रही है। जो लोग सिस्टम पावर्स यूज करते थे उनकी शक्तियां गायब हो रही हैं, हीलिंग सिस्टम ठप पड़ चुका है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। विलुप्ति की उल्टी गिनती शुरू और इसका असर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं, लोग दहशत में हैं। लेकिन सबसे डरावनी चीज क्या है पता है? महल के बहुत नीचे अंधेरे में भैरव चुपचाप अपनी उस सीक्रेट आर्मी को जगा रहा है जिसे उसने सदियों से दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा था। ड्रैगन्स और छाया राक्षसों की एक ऐसी भयानक फौज जिसके बारे में सोचकर ही पसीने छूट जाएं। और तभी सिस्टम पर एक बहुत ही डरावना अलर्ट आता है। 61। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि इस दुनिया की रियलिटी, यहां का वजूद गिरकर सिर्फ 61% रह गया है। नदियां उल्टी दिशा में बह रही हैं, बड़े बड़े पहाड़ रातों रात गायब हो रहे हैं। अगर ये नंबर किसी तरह शून्य पर पहुंच गया तो दुनिया सिर्फ खत्म नहीं होगी, बल्कि इसे सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा, एकदम इरेज। पृथ्वी से खौफनाक जुड़ाव। अब यहां कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने सच में दिमाग हिला कर रख दिया। ऋषि का वो रहस्यमय काला क्यूब अचानक एक्टिवेट हो जाता है, और वो जो दिखाता है ना, वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। वो सिर्फ इस फैंटेसी दुनिया को टूटते हुए नहीं दिखाता, वो दिखाता है कि एक तरफ ये फैंटेसी दुनिया है जहां जादू और खतरनाक राक्षस ग्लिच कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी अपनी पृथ्वी। जी हां, हमारे आधुनिक शहर, सड़कों पर गाड़ियां, फोन इस्तेमाल करते हुए आम लोग। और अचानक पृथ्वी का ट्रैफिक भी फ्रीज हो जाता है, स्क्रीन झपकने लगती हैं। ऑब्जर्वर जब ये खौफनाक सच बताता है कि ये रीसेट सिर्फ एक दुनिया को नहीं बल्कि दोनों दुनियाओं को एक साथ मिटा देगा, तो डर एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। और देवताओं का सच तो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। प्राचीन इंसानों ने डायमेंशनल एनर्जी खोजी, वो इवॉल्व हुए, स्वर्ग पहुंचे और फिर देवता बन गए। मतलब समझ रहे हैं, जो क्रूर देवता इस पूरे सर्वनाश को अपने एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि कभी हमारी ही पृथ्वी के इंसान हुआ करते थे। यह हजम करना बहुत मुश्किल है कि इंसानियत को उसी के लोगों ने एक खेल बनाकर रख दिया है। केन का अक्षम्य विश्वासघात। अब एक तरफ बाहर इतनी दहशत है और तभी अचानक महल के अंदर खतरे के सायरन बजने लगते हैं। महल का जो हिस्सा सबसे सुरक्षित माना जा रहा था वो अंदर से ही टूटने लगता है। हर तरफ बस धमाकों की आवाजें हैं। गद्दारी की आग महल के दरवाजों तक पहुंच चुकी है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले ही मिनट में नॉर्थ गेट गिर जाता है। तीसरे मिनट तक आते आते जो शाही रक्षक रक्षा करने के लिए थे वही गद्दार बन जाते हैं, और 5वें मिनट में केन अपना असली रंग दिखाता है और सीधा हमला कर देता है। केन ने डिफेंस को बाहर से नहीं तोड़ा, उसने बहुत ही चालाकी से सब कुछ अंदर से ही खत्म कर दिया। देवताओं ने एक नई दुनिया का वादा किया है। ये लाइन सुनकर कैसा लगता है? केन जब अपनी छाती पर स्वर्ग का वो सुनहरा निशान दिखाता है तो वो सिर्फ एक धोखा नहीं है, वो इंसानियत के मुंह पर एक करारा तमाचा है। उसने अपने ही लोगों को बेच दिया, सिर्फ इसलिए ताकि देवताओं की नई दुनिया में उसकी खुद की जान बच सके। इस सीन को देखकर जो घिन और गुस्सा आता है उसे शब्दों में बताना सच में बहुत मुश्किल है। भैरव की मृत्यु। यहां से कहानी एक बहुत ही भारी और इमोशनल मोड़ लेती है। भैरव एक ऐसा राजा जिसके नाम से ही देवता तक कांपते थे, अब एक ऐसी भयानक जंग के बीच में खड़ा है जो ना सिर्फ इस महल को खा जाएगी बल्कि इस पूरे साम्राज्य की आखिरी उम्मीद को भी राख कर देगी। बैटल ग्राउंड पर एक खौफनाक नजारा है। एक तरफ भैरव की वो तबाही मचाने वाली काली लपटें हैं और दूसरी तरफ केन की वो आंखें चुंधिया देने वाली डिवाइन लाइट। इस टकराव ने आधे से ज्यादा महल को मलबे में बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब केन अचानक ऋषि को इग्नोर कर देता है और सीधे विलन गॉड भैरव की तरफ बढ़ता है। और फिर युद्ध के मैदान में जैसे वक्त रुक जाता है। एक सुनहरा भाला पलक झपकते ही भैरव की छाती के आर पार हो जाता है।
ये एकदम सन्न कर देने वाला पल है। वो अजेय राजा जिसके खौफ से पूरा सिस्टम थरथराता था, वो आज घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा है। इस दुनिया को बचाना मत, इसे बदल देना। मरते हुए भैरव के मुंह से निकले ये आखिरी शब्द सीधे दिल में चुभते हैं। इन शब्दों में जो दर्द है, जो बगावत है, वो रुला देने वाली है। और जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजते हैं, अनाया की चीख से पूरा आसमान स्याह काला पड़ जाता है। अंतिम प्रशासक का जागरण, इतना सारा दर्द, इतना बड़ा धोखा, ये सब जब एक साथ जुड़ता है तो एक बड़ा धमाका होना ही था। ऋषि के अंदर कुछ ऐसा टूट जाता है, या कहें कुछ ऐसा बदल जाता है जिसकी उम्मीद खुद सिस्टम ने भी नहीं की होगी। यहां से जो डर था वो अब एक बहुत ही अजीब से खौफ और आश्चर्य में बदल जाता है। अब स्क्रीन पर सिस्टम ओवरराइड पढ़कर शायद लगे कि ये कोई टेक्निकल चीज है, लेकिन कहानी में इसका असर किसी प्रलय से कम नहीं है। ये एक ऐसी सीक्रेट अथॉरिटी है जो सीधे सिस्टम के रूल्स को हैक कर लेती है। ऋषि को ये अल्टीमेट पावर मिल जाती है और इसी के साथ देवताओं का बनाया हुआ हर एक नियम ताक पर रख दिया जाता है। इसके बाद का सीन सच में माइंड ब्लोइंग है। पूरी दुनिया में देवताओं की जो सुनहरी सिस्टम विंडोज थीं, वो अचानक फ्रीज हो जाती हैं और फिर वो ऋषि की डार्क पर्पल एनर्जी में बदल जाती हैं। ऊपर बैठा पूरा स्वर्ग उस वक्त दहशत में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो जो दुनिया के खत्म होने का काउंटडाउन आसमान में चल रहा था ना, वो वहीं का वहीं रुक जाता है। तो चलिए नियम बदलते हैं। डार्क पर्पल एनर्जी में लिपटा हुआ ऋषि अब हवा में तैर रहा है। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं है, और जैसे ही वो ये कहता है, पूरे ब्रह्मांड की गहराइयों में ग्रहों से भी विशाल एक बहुत पुरानी कॉस्मिक मशीन हजारों सालों बाद फिर से जिंदा हो उठती है। सच कहूं तो ये नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही खौफनाक सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। नियम बदलने के बाद अब ये अंतिम प्रशासक इन देवताओं के साथ क्या करेगा? ऋषि का ये भयानक जागरण पृथ्वी और इस फैंटेसी दुनिया के फ्यूचर के लिए क्या मायने रखता है? क्या वो सब कुछ तबाह कर देगा या सच में एक नई दुनिया की शुरुआत होगी? कहानी अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर है जहां सच में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आगे क्या होगा, ये सोचने भर से ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं।